हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड, रिप्लेस, अनडू, रीडू एंड गो टू। ये 5 चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। आपको याद होगा यह जो सीट है हमने तैयार किया था पिछले लेक्चर में, हम इसको डिलीट कर देते हैं कंट्रोल माइनस, और इसको हम इस लोकेशन से मूव कर लेते हैं दूसरे लोकेशन पे। तो हम इसके एज पे कर्सर ले जाएंगे और इसको ड्रैग करके लेते आते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, कोई डेटाबेस है, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया गया, बहुत सारे नेम दिए गए, 1000-2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय का लिस्ट हो या किसी भी टाइप का डेटा हो, प्रोडक्ट लिस्ट हो, उसमें से हमें कुछ फाइंड करना है। तो आप सोचो, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 9-10 लोगों के नाम है, आराम से हम देख सकते हैं। लेकिन यदि 1000 लोगों का नाम होता, 2000 लोगों का नाम होता और उनमें से हमें किसी का नाम सर्च करना होता, या तो एक प्रोडक्ट लिस्ट है, उनमें से हमें कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, 1000-2000 प्रोडक्ट लिस्ट है और उनमें से हमें कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, तो मैनुअली सर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कर तो सकते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट, टाइम टेकिंग हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। तो फाइंड का यूज हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जिस भी डेटा में हमें कुछ फाइंड करना हुआ, हम उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। या तो हमें पूरे सीट में फाइंड करना हुआ तो हम पूरे सीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस डेटा में हमें फाइंड करना हुआ राजू, तो हम देख सकते हैं कि राजू यहाँ पे है A9 सेल में। लेकिन हम मान लेते हैं यदि बहुत बड़ा डेटा वहाँ पे हमें इसको फाइंड करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे। होम टैब में आप देख रहे हो कि एडिटिंग का जो ग्रुप है, यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड, रिप्लेस, दोनों ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। फाइंड भी दिखाई दे रहा है, रिप्लेस भी दिखाई दे रहा है। और फाइंड पे यदि हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो यह हमें शॉर्टकट की भी सजेस्ट कर रहा है, कंट्रोल F। तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F, याद रखना इसको। रिप्लेस पे हम ले जाते हैं तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल H, और ज़्यादातर हम शॉर्टकट की का ही यूज करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और नीचे आते हैं गो टू। गो टू पे जब हम आते हैं तो गो टू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल G, ठीक है। तो हम यहाँ फाइंड पे क्लिक करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है सेम ही होता है। यहाँ पे एक टैब है फाइंड का, दूसरा टैब है रिप्लेस का, ठीक है। तो हम फाइंड पे आते हैं। यदि हमें यहाँ पे फाइंड करना है राजू, तो हम यहाँ पे राजू टाइप करेंगे और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल। यदि हमें पूरा देखना है कि राजू कितने टाइम है, तो हम यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन से बुक में, तो बुक का नाम है लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। सीट कौन सा है, सीट 3। और सेल कौन सा है, सेल A9। वैल्यू क्या है, राजू। तो यहाँ पे यह हमें बता रहा है कि कौन से सीट, कौन से बुक में, कौन से सीट में, कौन से लोकेशन पे यह वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, और फिर से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर से फाइंड के लिए हमने शॉर्टकट की बताया कंट्रोल F। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इस डेटा को सेलेक्ट करें। यदि हमें पूरे सीट में सर्च करना है राजू, तो हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे और राजू यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड ऑल। तो जैसे हमने फाइंड ऑल किया तो अब देखो यहाँ पे हमें 2 बार राजू दिखाई दे रहा है। एक तो हमारा A9 सेल में सीट 3 में, और दूसरा है हमारा A11 सेल में सीट 3 में ही, ठीक है। अब आप देखो, अभी जो सिलेक्टेड है A9 में जो राजू है वह सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं, तो अब देखो यह A11 में जो राजू है वह हमारा सेलेक्ट हो गया। यदि इन दोनों को एक साथ हमें सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, नीचे वाले को भी सिलेक्ट करेंगे। अब यह दोनों हमारे सेलेक्ट हो गए। इसको हम क्लोज कर देते हैं और अपने हम सीट 1 पे आ जाते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं राजू और कंट्रोल F हम प्रेस करते हैं। फिर से हम फाइंड ऑल करते हैं। तो अब आप देखो, हमें केवल इसी सीट में यह वैल्यू दिखाई दे रहा है। बाकी सीट 3 में भी हमने देखा था राजू 2 टाइम्स थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, हमें केवल सीट 1 में दिखाई दे रहा है।
अब इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम ऑप्शंस पे जाएंगे और विद इन सीट के जगह हमें क्या करना होगा, विद इन वर्कबुक। सीट का मतलब होता है यह एक सिंगल सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3, और वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सीट्स। एक वर्कबुक में कितने भी सीट हम ऐड कर सकते हैं, सारे जो सीट होंगे उनको इंक्लूड करके उस फाइल को, उस एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक बोलेंगे। तो हम यहाँ पे विद इन वर्कबुक कर देते हैं। यहाँ पे सर्च बाय रो एंड कॉलम का है तो हम इसको ऐसे ही रह देते हैं। और अब हम यहाँ पे फाइंड ऑल करते हैं। अब हमने फाइंड ऑल किया तो अब आप देखो हमारे पूरे वर्कबुक में जहाँ जहाँ पे भी राजू दिखेगा वह उसको फाइंड कर लेगा। तो हम देख सकते हैं सीट 1 पे D3 सेल में राजू है, सीट 3 पे A9 सेल में राजू है, और सीट 3 में A11 सेल में राजू है। और अभी जो सिलेक्टेड है आप देख सकते हो सीट 1 में जो है वह सिलेक्टेड है। फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो हम आ गए सीट 3 में A9 में। फाइंड नेक्स्ट करते हैं हम आ गए सीट 3 में A11 में। तो इस तरीके से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट का भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जो कि हम एडवांस लेवल पे देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब यदि हमें राजू को रिप्लेस करना है संध्या से, सपोज हमें राजू को रिप्लेस करना है संध्या से, तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। या तो हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+H, या तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे Ctrl+F, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि फाइंड और रिप्लेस का विंडो सेम होता है, उसमें अलग अलग टैब होते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे रिप्लेस में। तो फाइंड व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है जिसको भी रिप्लेस करना है तो हमें राजू ही फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेट को हम छोड़ देते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। रिप्लेस विथ, तो हम इसको कर देते हैं रिप्लेस संध्या, ठीक है। विद इन वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर या वर्कशीट के अंदर, यदि हम यहाँ से सीट सेलेक्ट करते हैं तो इस सीट पे जो राजू है वह रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन सीट 1 पे जो हमने राजू एंट्री की है वह रिप्लेस नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। तो आप देखो ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, ओके कर देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो राजू था वह संध्या से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी जो राजू था वह संध्या से रिप्लेस हो गया। सीट 1 में जाते हैं तो यहाँ पे राजू अभी भी है, क्योंकि हमने क्या किया था, Ctrl+F हम प्रेस करते हैं, रिप्लेस पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ था, विद इन सीट, और विद इन सीट की जगह यदि हम विद इन वर्कबुक कर देते, विद इन वर्कबुक करके रिप्लेस ऑल पे करते, तो यहाँ पे जो राजू है वह भी हमारा रिप्लेस हो जाता। अभी आप देखो ये अभी रिप्लेस हो गया। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज और आ जाते हैं अपने सीट 3 पे। अगला हम देखेंगे गो टू। गो टू क्या होता है, हम होम टैब में जाते हैं, एडिटिंग टूल में जाते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाते हैं गो टू, और गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल हम एडवांस में देखेंगे। गो टू पे हम क्लिक करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+G। रेफरेंस, अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि कहाँ पे, किस लोकेशन पे हमें जाना है। जैसे यदि हमें जाना है C8 में, सेल C8 में हमें जाना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल C8 और हम कर देते हैं ओके। अब देखो हम आ गए C8 में। फिर से हम Ctrl+G प्रेस करते हैं, गो टू विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हमें जाना है, यहाँ पे यदि हमें जाना है D4 और ओके कर देते हैं, तो आप देखो हम यहाँ पे आ गए D4 सेल में आ गए। इसके अलावा Ctrl+G हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने फार्मूला, कमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं हुआ है, इस वजह से गो टू स्पेशल अभी हम नहीं देखेंगे, उसको अलग से अलग लेक्चर में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडो एंड रीडो। अंडो एंड रीडो क्या होता है, जैसे हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि पूजा का जो अदर एक्सपेंस है वो 3,314 है। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। अब हमें लग रहा है कि हमने गलती से यहाँ पे 3 कर दिया है, पिछला जो एंट्री था वो हमने भूल गया, पिछली एंट्री क्या थी और गलती से हमने यहाँ पे 3 कर दिया। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडो।
अंडो मतलब पिछले एक्शन को रिपीट करने के लिए जो भी हमने यहाँ पे एंट्री किया है हम इससे एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो एक स्टेप पीछे हमारा ओरिजिनल एंट्री था, जो यहाँ पे एंट्री था वो एंट्री हमारी आ जाएगी। अब उसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में सेकेंड आइकन है अंडो, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। तो अंडो के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल जेड का भी यूज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से जो आइकन है यहाँ से भी हम अंडो कर सकते हैं प्रीवियस एक्शन को। तो हम यहाँ से अंडो कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी वह आ गई। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ एंट्री करते हैं 3 4 5 6 7 8, अब इनको हम अंडो करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे। जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया वो क्या किया है, यहाँ पे 8 एंट्री किया है। यदि हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से 8 हट जाएगा, मतलब हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। कंट्रोल जेड, आप देखो फिर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कंट्रोल जेड या अंडो का यूज करते हैं हम एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अब रीडो क्या होता है, यदि हम कंट्रोल जेड करके या अंडो करके कुछ स्टेप पीछे गए हैं और फिर से हमें वही स्टेप लाना है, उसी स्टेप से हम आगे आना चाहते हैं, तो हम रीडो का यूज करते हैं। तो आप देखो रीडो के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइकन दिखाई दे रहा है, रीडो हम ले जाते हैं तो रीडो के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। तो हम इस आइकन का भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोल वाई का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल वाई हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल वाई हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। तो आप देखो जैसे जैसे हम कंट्रोल वाई करते जा रहे हैं, कंट्रोल जे करके हम जितने स्टेप पीछे गए उतने स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ आ रहे हैं। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। तो अब आप देखो यह जो रीडो का आइकन है वो हमें इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। इनएक्टिव क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कंट्रोल जेड करके जितने स्टेप पीछे गए हैं कंट्रोल वाई करके उतने स्टेप ही आगे आ सकते हैं। जैसे अब देखो हम यहाँ पे 1 2 स्टेप हम अब क्या करते हैं, 2 स्टेप पीछे जाते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब आप देखो हमें यह जो रीडो का आइकन है एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब हम 2 स्टेप आगे आएंगे, उसके बाद यह इनएक्टिव हो जाएगा, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। अब आप देखो यह इनएक्टिव हो गया, मतलब कंट्रोल जेड करके हम जितने स्टेप पीछे गए कंट्रोल वाई करके उतने स्टेप आगे आ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा फाइंड, रिप्लेस, गो टू, अंडो एंड रीडो। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।